हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मयंक सर। क्लास 9 का एक चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। उसमें जो हीरोन्स फार्मूला है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं बता दूं आपको, ट्रायंगल के एरिया के लिए इस्तेमाल होता है। जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन होती है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पर हम लोग को यहाँ पे ये निकालना है कि ये ट्रायंगल का जो ये फॉर्मूला हीरोन्स फार्मूला है ये कैसे जो है वो डराइव हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे जो है इसको डराइव करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये लंबा वीडियो होगा और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप सीखोगे, जो सीखने के पर्पज से मैं बना रहा हूं, और डिटेल वीडियो है एंड इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है वो आप देख रहे हो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो इसमें एस क्या है, ए बी सी, तो हम समझ पा रहे हैं कि वो ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब पहले तो हम लोग देखें कि जो ट्रायंगल की साइड्स है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि बी के सामने जो आपका ये ट्रायंगल एबीसी है उसमें बी के सामने जो साइड है वो एसी है, उसको मैं स्मॉल बी से मेंशन करूंगा। ऐसे ही ए के सामने जो साइड है बीसी उसको स्मॉल ए से मेंशन करेंगे, और सी की जो सामने साइड है वो ए बी होगी, सी को आप छुपा लेंगे तो ए बी मिलेगा आपको, तो उसको मैं स्मॉल सी से मेंशन करूंगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग। अब इसमें जो आपका एस है वो क्या चीज है, तो डियर स्टूडेंट वो एस जो है वो हमारा होता है, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड्स के सम के बराबर होता है, लेकिन एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, तो अगर 2 से डिवाइड करो देन इट बिकम्स एस। तो ये हमारा जो है वो एस हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तो एक तो एस हो गया। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में एस माइनस ए भी आता है, तो एस माइनस ए कैसे निकलेगा, तो दोनों साइड्स में जो यहाँ पे s का वैल्यू है इसमें दोनों साइड में मैं a को माइनस कर दूंगा, तो इट बिकम्स s माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस a। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। एलसीएम ले लिया मैंने इसका, यहाँ पे अपॉन में 1 करके, और नीचे रहेगा 2। तो हमको फाइनली मिलेगा s माइनस a का वैल्यू b प्लस सी माइनस a अपॉन 2 डियर स्टूडेंट। तो हम देख पा रहे हैं कि s माइनस ए मिल गया। अब s माइनस बी वो क्या होता है, तो ऑब्वियसली इसी पैटर्न पर s माइनस बी निकालेंगे। इसको मैं फिर से दोबारा से नहीं करूंगा कि इसमें मैं दोनों तरफ साइड में b को माइनस करूं फिर उसको डिटेल से करूं, तो मैं यहाँ पे उसी तरह से s माइनस बी जो होगा वो हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे माइनस ए है, a था तो यहाँ पर माइनस ए आया, तो माइनस बी है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी आएगा, और यहाँ पे दो अदर साइड्स आएंगी a प्लस सी अपॉन 2। ऐसे ही s माइनस सी वो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जो ट्रायंगल है अगर तीनों उसकी मेजरमेंट्स गिवन होती हैं तो उस सिचुएशन में ये जो फॉर्मूला होता है वो ट्रायंगल को एरिया के निकालने के लिए होता है। तो ये s और s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मैंने आपका लिख लिया हुआ है, s लिख दिया है, s माइनस ए लिख दिया, s माइनस बी लिख दिया, s माइनस सी लिख दिया। तो फॉर्मूला डिराइव हम लोग अभी करेंगे, लेकिन उसके पहले की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया की फॉर्मूला क्या होता है। जैसा तो सभी लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है, उसका बेस तो बी दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो, और इसकी हाइट हमको नहीं पता, तो मैं हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी हाइट जो है हमारी हो जाएगी h, ये हाइट हो गई h, और ये आपका d हो गया। तो ये AC हमारा B लेंथ के बराबर है, हाइट हो गई h। तो इस ट्रायंगल का अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली डेरिवेशन स्टार्ट है ऑलरेडी। तो ट्रायंगल ABC का एरिया जो है वो हम लोग यहाँ पे निकालें, एरिया ट्रायंगल ABC तो हो जाता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है डियर स्टूडेंट। तो हाफ बेस इंटू हाइट हमारा जो है वो एरिया हो गया ट्रायंगल ABC का। अब इसमें हम लोग पता है कि बेस तो बी है, अब जो हाइट हमारी यहाँ पे h है उसको a b और c के टर्म में हम लोग लेकर आएंगे, और यहाँ पर h की जगह पे h का जो एक्सप्रेशन जो a b c के टर्म में आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लोग अभी वेट करेंगे अभी। तो अब h कैसे निकालेंगे, ये मेन यहाँ पर पॉइंट है कि h हम कैसे निकालेंगे। तो अगर आप देखें ट्रायंगल ABD में, जो कि एक राइट ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल D के सामने जो साइड है वो AB है जो कि हाइपोटेनस बनेगी, और जो BD है वो परपेंडिकुलर, और AD जो है वो बेस बनेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD,
एबीडी में पाइथागोरस यूज करेंगे। तो इसमें मेजरमेंट में एडी को अगर मैं x मान लूं तो क्योंकि पूरा एसी का वैल्यू b के बराबर है और एडी x हो गया तो बचा क्या, b में से x तो निकल गया, तो ये होगा b माइनस एक्स। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख दिया। तो आप पेशेंस से वीडियो को देखिएगा, डियर स्टूडेंट, बड़ा वीडियो है ये और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो इसमें। अब इन ट्रायंगल एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हैं बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मैंने जैसे बताया कि डी के सामने जो साइड है ए बी जिसका मेजरमेंट सी है तो वो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो वो हो गया सी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है वो एच के बराबर एच का स्क्वायर और बेस जो है वो एक्स के बराबर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसको टर्न कर दे तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर और फिर एच स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैं इक्वेशन 1 यहां पर इसको मैं पुट कर देता हूं डियर स्टूडेंट। अब ट्रायंगल एबीडी में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम डियर स्टूडेंट लगा दिया है। अब यहाँ पे ट्रायंगल बीडीसी है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन बन के आता है हमारे पास में। तो यहां पे यूजिंग, तो एक कॉलम में और ला देता हूं, पहले हमने इस कॉलम में सॉल्व कर लिया, अब इस कॉलम में सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बीडीसी, इसमें एंगल डी 90 है तो डी के सामने बीसी होगा। तो ट्रायंगल बीडीसी में अगर हम एंगल डी छुपा लेंगे तो बीसी तो बचेगा, तो बीसी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बाकी परपेंडिकुलर और बेस हम लोग पहचानते ही हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पर है ए का स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा बीडी है जो कि हो गया एच का स्क्वायर और जो बेस है जो कि डीसी है वो है हमारा बी माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा बेटा, तो हो जाएगा b का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यही तो होता है बेटा b माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया। अब इसको हम जो है थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं, तो टर्न करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में एच स्क्वायर का वैल्यू ये रहा और इक्वेशन नंबर 2 में एच स्क्वायर का वैल्यू ये रहा। तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है डियर स्टूडेंट्स कि अगर 3 स्टूडेंट हैं, राम, मोहन और श्याम, राम की हाइट मोहन के बराबर है और श्याम की हाइट भी मोहन के बराबर है, तो राम और श्याम की हाइट ऑब्वियसली बराबर होगी। तो अगर हम देखें इस पोर्शन में इसका जो आरएचएस है वो एच स्क्वायर के बराबर और इसका जो आरएचएस है वो भी एच स्क्वायर के बराबर, दोनों आरएचएस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 and 2 हमको मिलेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। अब दोनों साइड में जो सेम चीजें हैं वो हमारी कैंसिल हो जाती है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस स्क्वायर हमारा सेम है, तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx। इसको टर्न कर लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 2bx हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी अभी तो इतना होगा, इसके बाद जो ये x के साथ में 2b है वो अपॉन में आ जाएगा, थोड़ा जल्दी में लिख गया यहाँ पर। तो x की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। तो डियर स्टूडेंट पेशेंस रखिएगा, बराबर इसको देखते रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो x का वैल्यू हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब ये x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो h का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा a b और c के टर्म में, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, और फिर मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा और तब एरिया हम निकालेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 तो हो जाएगा
एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू हमारा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 4b स्क्वायर। अब इसको इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो एच स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर का वैल्यू आया डियर स्टूडेंट। तो यहां पे हम लोग और देखेंगे कि ये आगे किस तरह से सॉल्व होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। तो एच स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ चुका है, तो हमें तो एच का वैल्यू चाहिए डियर स्टूडेंट। तो एच का वैल्यू निकालेंगे, नए कॉलम में आते हैं। एच का वैल्यू ऑब्वियसली स्क्वायर है, उसके बाद एच का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एच का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी चीजें मैं लिख दूंगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। डिवीजन हमारा एच का वैल्यू आ गया है, बड़ा डेरिवेशन है, अब पेशेंस चाहिए होगा इसे समझने के लिए। अगर मैं शॉर्ट में एकदम से बता दूं तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट। तो आपको आराम से समझिए, इसको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 15 मिनट लगेंगे मुझे, ये थोड़े ज्यादा लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच का वैल्यू हमारा आगे, अभी एच का वैल्यू जो है वो एरिया का जो फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, मैं यहाँ पे एच का वैल्यू ये पुट कर दूंगा। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं वो एबीसीओ के टर्म में निकलेगा, हाइट का उसमें यूज नहीं होगा, इसी के लिए बनाया गया हीरोन फॉर्मूला। तो ये एच की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ एच इन एरिया फॉर्मूला। एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हम देख पा रहे हैं ये हमारी है 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट ये जो टर्म हमारा है हाफ बी, इस हाफ बी को मैं अगर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो जो है ये जो जब रूट के बाहर आता है कोई चीज रूट के अंदर से तो उसका स्क्वायर के पावर हट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और रूट के जब बाहर निकलेंगे तो इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू के लिखा है, तो एक्स स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो एक्स रूट के हो जाएगा। तो उसका रिवर्स आप देखें, एक्स जब रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। उसी बेसिस पर अगर हाफ बी को मैं स्क्वायर रूट के अंदर एंट्री करा दूं तो उनके स्क्वायर हो जाएंगे। तो ए हो जाएगा हमारा, एक ही रूट में कर देता हूं सबको, ये बी अंदर एंट्री करेगा, बी न्यूमरेटर में है तो हो जाएगा बी स्क्वायर और 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और बाकी जो चीज है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डियर स्टूडेंट 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब ये 4 4 16 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 4 16 हमारा ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब डियर स्टूडेंट आगे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये पोर्शन, तो मैं आगे बढ़ता हूं, इधर की तरफ जाता हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे और पेशेंस के साथ आप देखिएगा, बड़ा फॉर्मूला है डेरिवेशन इसका। अब मैं ए में आगे प्रोसीड करूंगा तो एरिया जो होगा वो होगा हमारा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को डिवीजन हम लिख सकते हैं 2bc का होल स्क्वायर माइनस, और ये हमारा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन
16। अब हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी दो स्क्वायर्स का डिफरेंस यहां पर आ गया है। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यानी कि a प्लस b मतलब ये वाला वैल्यू, यानी कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक फैक्टर में ये आ जाएगा और दूसरे फैक्टर में हो जाएगा 2bc माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डियर स्टूडेंट, और अपॉन में 16 चल रहा है हमारा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारा 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन वो 16 चलता रहेगा हमारे नीचे अपॉन में। और यहां पे देखें अगर तो 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये यहां पर आया अपॉन 16। पेशेंस रखिएगा, आने वाला है ये इसका डेरिवेशन, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये हमारा हो जाता है b प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना पोर्शन हमारा हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो एक तो ये हो गया भाई, इसका पोर्शन में आ गया। अब इसको आप देखें ध्यान से, ये हमारा a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गया डियर स्टूडेंट ये। अब अगर मैं यहां ब्रैकेट लगा दूं, ऐसे ब्रैकेट लगा दूं तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स माइनस और अपॉन में 16। ये हो जाएगा हमारा b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा यहां पर b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम लोग फिर से यहाँ पे स्क्वायर्स का डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस a, मतलब एक बार प्लस करेंगे और एक बार उसी को माइनस करेंगे, और ये हो जाएगा पहले प्लस करेंगे b प्लस सी प्लस a, और ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस a। अब यहां पे देखें तो ये हमारा जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको अगर आप देखें तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 16। तो अब इसको आगे फिर यहां से प्रोसीड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पर आएंगे फिर से इस जगह से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमारा a का वैल्यू डियर स्टूडेंट आ गया है अंडर रूट b प्लस सी प्लस a, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस a, और यहां पे हम फिर से फैक्टराइज कर दें अगर a माइनस यानी a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि एक बार हम लोग इसको और इसको प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b माइनस सी। डियर स्टूडेंट बस आने वाला है, पेशेंस के साथ बैठे रहिए आप लोग। यहाँ पे 16 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो हो गया भाई a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया b प्लस सी माइनस a। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खोल दें तो a प्लस बी माइनस सी, और ये वाला जो ब्रैकेट हो जाएगा इसको खोलें तो a माइनस बी प्लस सी। और 16 को मैं 4 पार्ट में लिख दूं, अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबके अपॉन में 2 ले लेंगे तो हमारे पास जो आएगा बस अब आ गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो गया b प्लस सी माइनस a अपॉन 2, ये हो गया a प्लस सी माइनस b अपॉन 2, और ये हो गया हमारा a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। डियर स्टूडेंट ये हमारा यहां तक आ चुका है। बस अब आपका फॉर्मूला रेडी है, बस देखिए कैसे आता है ये फॉर्मूला, बहुत ही आसानी के साथ में। थोड़ा कठिन है बेटा, सीखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 डियर स्टूडेंट देखें तो वो क्या होता है बेटा, s होता है,
तो s मैं यहां पे लिख दूंगा इसकी जगह पर b प्लस सी माइनस ए अपॉन टू। देखिए बेटा तो क्या होता है वो b प्लस सी माइनस ए अपॉन टू होता है s माइनस ए। तो ये हो गया हमारा s माइनस ए। ऐसे ये वाला वैल्यू जो है अगर देखें तो वो है s माइनस बी, आप देख सकते हो, और a प्लस बी माइनस सी अपॉन टू होता है s माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा प्रूव हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, और आपने इसको वीडियो को पेशेंस के साथ में देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और इसमें चीज से सीखिए कि कई सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं जो कैलकुलेशन इन्वॉल्वमेंट होता है, और थोड़ा पेशेंस भी इसमें रहता की जरूरत पड़ती है बच्चों को, जो कि बहुत जरूरी होती है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा और डेरिवेशन समझ में आया हो तो अच्छे से इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।